स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम सब देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसमें हम सब निरसांग ज्यामिति स्टार्ट किए हैं। और निरसांग ज्यामिति यानी प्रश्नावली 7 का प्रश्नावली 7.1 का हम सब छठवें का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं। अब आज छठे का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन आप देखो। तो अब देखो छठे का दूसरा क्वेश्चन। आपसे कल छठवां क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको 4 बिंदु दिए हैं और आपको बताने कि इन चारों बिंदुओं से मिलकर जो चतुर्भुज बनेगा वह किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो इनमें 4 बिंदु कौन कौन से दिए हैं? ए, बी, सी, डी। बिंदु ए आपका क्या है? इसका निरसांक 3,5 है, इसका निरसांक 3,1 है, इसका निरसांक 0,3 है और इसका निरसांक -1,-4 है। तो आपको बताए थे कि आपको बताने के लिए वर्ग, आयत, चतुर्भुज ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। आप पहले क्या करोगे? चारों भुजा निकालोगे और उसके बाद आप साथ में दोनों विकर्ण भी आप चेक करोगे ना। तो सबसे पहले आप चलो कौन सी भुजा निकालो? ए बी। तो ए बी बराबर √ फार्मूला वही निकालना है दूरी सूत्र का। तो आप इस पॉइंट को मान लो x1 और इसको आप मान लो y1, इसको आप मान लो x2 और इसको आप मान लो y2। बात समझ में आ रहा है? अब बताओ तो क्या करोगे? y2 - y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 5 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। x2 आपका कितना है 3 माइनस x1 कितना है -3 इसका स्क्वायर। तो कितना आ गया? √1 में से 5 घटाओगे -4 आएगा, -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा और 3 में +3 ऐड करो कितना आ जाएगा? 3 3 6 6 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 चौक 16 और 6 के 36। तो 36 16 कितना हो गया? 6 6 12 3 1 4 1 5। अर्थात ये कितना आ गया आपका? √52 ना। √52 को अगर आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हो। कैसे? देखो 2 दूनी 4 बचा 1 12 2 6 12 2 13 में 26 और 13 से कटेगा तो इसमें 2 जोड़ा बनेगा तो 1 2 बाहर आ जाएगा और 13 अंदर आ जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो कितना? 2√13। ठीक है, चलो अब आपने पहली भुजा निकाला, अब आप दूसरी भुजा निकालो। दूसरी भुजा यानी आप BC निकालो। तो BC आप कैसे निकालोगे? BC निकालने के लिए आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो, इसको y2 मान लो। तो फार्मूला क्या होता है? √y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 1 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 0 और x1 आपका कितना है -3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया? 3 में से 1 घटाओगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 0 में से 3 घटाओगे -3 आएगा तो -3 का स्क्वायर। तो ये कितना आया? ये आपका बिंदु ही था। 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा और माइनस का स्क्वायर करते हो तो प्लस आ जाता है और 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 9 ना। ये कितना हो गया? 9 4 13। तो कितना आ गया? केवल ये √13। चलो तो पहला भुजा निकाल लिए, दूसरा भुजा निकाल लिए। अब आप ये तीसरा भुजा निकालो। तीसरा भुजा यानी CD निकालो। तो CD निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, इसको x2 मान लो और इसको आप y2 मान लो। तो फार्मूला क्या होगा? √y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 है कितना? -4 माइनस y1 है कितना? 3 इसका स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है? -1 माइनस x1 कितना है? 0 इसका स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? √-4 -3 करोगे क्या? -7 आएगा। तो ये -7 का स्क्वायर आया और -1 में 0 घटाओगे तो -1 ही आएगा। तो ये -1 का स्क्वायर आया। तो अब बताओ -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? √50। और √50 को आप क्या 50 को ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? 2 25 फिर 5 5 5 इतना। तो 1 5 बाहर आ जाएगा और 1 √2 अंदर बचेगा। अब आप चौथी भुजा निकालो। चौथी भुजा आपकी कितनी है? चौथी भुजा यानी DA। तो जब DA दूरी कैसे निकालो? जब आपको DA दूरी निकालना पड़ेगा तो चलो ये बिंदु कितना दिया था? A वाला निशान कितना दिया था? -3,5। आप इसको x1 मान लो, इसको आप y1 मान लो और इसको तो आपने x2 और इसको आपने y2 माना ही है। तो बताओ DA निकालने के लिए √y2 - y1 का स्क्वायर। तो y2 कितना है? -4 माइनस y1 कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है? -1
x1 आपका कितना है -3 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, -4 में -5 करोगे तो -9 आएगा, -9 का स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो जब -1 में आप +3 जोड़ोगे तो कितना आएगा 2 आएगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9 9 81 और 2 दूनी 4, ये कितना आ गया √85। √85 का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप पहली बात 8 5 तेरे 3 से नहीं कटेगा तो 5 से ही काटो, तो 5 1 बचा 3, 5 7 35, अब ये 17 से कटेगा, तो इसका मतलब आप इसमें कुछ बाहर नहीं आ सकता है। तो आप यहाँ देख रहे हो ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, ये भुजा अलग, ये भुजा, चारों भुजा अलग अलग है। क्या ऐसा चतुर्भुज आप जानते हो? तो ऐसा चतुर्भुज या तो आमने सामने की भुजा बराबर होगी या तो चारों भुजा इसमें बराबर होनी चाहिए थी, तो यहाँ पर कोई भुजा बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऐसी स्थिति में क्या है, ये आपका चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। तो आप लिखोगे अतः इन चारों बिंदुओं से मिलके कोई चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? तो आगे चले, सेम इसी तरीके से आप इसका तीसरा भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम इसका एक क्वेश्चन उदाहरण में कर चुके हैं और 2 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं, तो सेम ऐसे अब एक आप तीसरा क्वेश्चन अपने मन से इसे लगा लेना, तो छठे का तीसरा आप लगा लेना। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको x अक्ष पर स्थित अपने मन से बिंदु बताना है, तो आपको बताया गया था अगर किसी बिंदु को आप अपने मन से x अक्ष पर मानोगे तो x अक्ष पर जो भी बिंदु मानोगे उसका निर्देशांक क्या होगा, x, 0 या a, 0 टाइप का, क्योंकि x अक्ष पे y निर्देशांक कितना होता है 0, आपको बताया गया है, याद रखना आप, x अक्ष पर y का निर्देशांक 0 होता है और y अक्ष पर जो बिंदु होगा उसका x निर्देशांक 0 होगा। तो अगर अपने मन से x अक्ष पर आपको कोई बिंदु मानना है तो उसका y निर्देशांक तो 0 होगा, तो x निर्देशांक कुछ न कुछ हो सकता है, तो x निर्देशांक मान लो कितना होगा a होगा। तो आप लिखोगे क्या कि माना x अक्ष पर स्थित बिंदु क्या है a, 0 है, और इस बिंदु को हम बोल देते हैं मान लो क्या P। अरे उस बिंदु को हम P बोल दिए, उसका निर्देशांक कितना है a, 0। सवाल में क्या बोला कि यह जो बिंदु है, 2 बिंदु आपको दिया है, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ हैं, तो यह बिंदु P 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। तो ये जो आपको 2, -5 दिया है आप इसको एक बिंदु मान लो, और आपको जो -2, 9 दिया है इसको आप दूसरा बिंदु मान लो। चलो आप इसको कुछ नाम दे दो, मान लो ये बिंदु A है और ये बिंदु P है। आपको बोला क्या है कि आप ये जो बिंदु माने हो यह बिंदु इन दोनों से क्या होना चाहिए समदूरस्थ, अर्थात जितनी दूरी ये हो उतनी ही दूरी ये भी हो, क्योंकि समदूरस्थ का मतलब क्या होता है समान दूरी पर स्थित, तो इसीलिए ये दोनों दूरी को हमने क्या किया बराबर किया। तो आप क्या करो P से, और P का निर्देशांक आप माने कितना हो a, 0, तो आप पहले ये दूरी निकाल लो, फिर आप ये दूरी निकाल लो, और सवाल में बोला है दोनों दूरी बराबर है, तो इन दोनों दूरी को बराबर कर दो, वहां से आपको पक्षांतर करोगे तो a का मान मिलेगा। तो चलो सबसे पहले एक P से a का दूरी निकालो। जब P से a का दूरी निकालोगे इसको आप मान लो x1 और इसको आप मान लो क्या y1, इसको मान लो x2 और इसको मान लो आप क्या y2। तो फार्मूला क्या होता है √y2 - y1 का स्क्वायर, तो y2 कितना है -5 और y1 का वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 कितना है 2 और x1 कितना है a का स्क्वायर। तो इसको आप और सरल करके अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कितना √5 -5 में से 0 घटाओगे तो -5 ही आएगा, बोलो, तो ये -5 का स्क्वायर आ गया, और यहाँ पर आप a + b का होल स्क्वायर लगा सकते हो नहीं लगा सकते हो, तो a प्लस यहाँ पर सारी a - b है, तो a - b के होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है a का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, प्लस b स्क्वायर यानी a का स्क्वायर माइनस 2 × a, a की जगह कितना है 2 और b की जगह कितना a, तो 2 दूनी 4a, तो माइनस कितना हो गया 4a। तो अब इसे ऐसे भी लिख सकते हो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और 4 25 4 29, क्योंकि नंबर को तो जोड़ के लिख सकते हो ना, और यहाँ पर बचा कितना a स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचा -4a। तो ये दूरी आपको मिल गई। अब आप यहां से ये दूरी निकालो, अर्थात P से किसकी दूरी निकालो B की दूरी निकालो। तो अब PB कैसे निकालोगे √, जब P से B की दूरी निकालनी होगी तो आप इसको x1 y1 मान रहे हो, इसको क्या मान लो x2 y2। तो बताओ कैसे निकालोगे y2 - y1 का स्क्वायर, y2 है कितना 9 माइनस y1 कितना है 0 का स्क्वायर, प्लस x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 आपका कितना है -2 और ये कितना है a का स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है ना यहाँ तक, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। अब कैसे लिखोगे
हम थोड़ा नीचे यहाँ पर लिखते हैं, अंडर रूट 9 में से 0 घटाओ कितना आएगा, 9 ही आएगा, और 9 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 81 प्लस। अच्छा यहाँ पर एक तरीका देखो थोड़ा, यहाँ पर ही माइनस है, यहाँ पर ही माइनस है, तो आप क्या करते हो, माइनस कॉमन ले सकते हो यहाँ पर। yes, और माइनस अगर जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ध्यान से देखना, केवल +2 बचेगा और यहाँ पर केवल प्लस से बचेगा। और जब पूरे का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। जब कॉमन लोग कर देते हैं, जब कॉमन लिया जाएगा 2a हो जाएगा। अरे भैया माइनस कॉमन लियो तो यहाँ पर माइनस कॉमन लियो तो इसके सामने प्लस होगा, प्लस किसी के सामने लिखते नहीं हो। अब यहाँ से माइनस कॉमन है तो माइनस कॉमन लियो तो प्लस आएगा ना, तो इंटू नहीं होगा, वो तो प्लस ही रहेगा बीच में, समझ पा रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा प्लस, तो अब इसको आप लिखोगे कैसे, 81 प्लस माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो क्या आता है a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर यानी 4, प्लस b स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की जगह 2 है और b की जगह a है तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4a। बात समझ में आ रहा है। अब क्या आप इसको 81 4 85 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, और यहाँ पर बचा कितना a स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा 4। तो आपने दोनों दूरियां निकाल ली और आपको सवाल में दिया कि ये दोनों दूरियां बराबर है, तो चूंकि PA ये बराबर है किसके, PB की, तो PA का वैल्यू है कितना, अंडर रूट 29 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a, और ये बराबर है कितने, अंडर रूट PB यही तो निकाले हो 85 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a। अब बिना अंडर रूट हटाए आप इसे हल ही नहीं कर सकते हो, तो अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करो, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर ही तो करते हो ना, तो अगर आप दोनों पक्षों का वर्ग कर दोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो अंडर रूट हटने के बाद कितना बचा 29 प्लस a स्क्वायर माइनस 4a, और इधर कितना बचा 85 प्लस a स्क्वायर प्लस 4a, तो क्या a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नहीं कैंसिल हो जाएगा। और अब इसको हम एक तरफ ले लेते हैं, 29 ये प्लस 85 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस 85, और a वाला एक तरफ कर लो, तो उधर तो 4a था ही और माइनस 4a उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4a, तो उन 9 में से आप घटाओगे 5 तो कितना आ जाएगा, या आप सीधा देखो जब बड़े में से छोटे नंबर घटा दो, क्योंकि अगर छोटे में से बड़ा नंबर घटाया जाता है तो आपको पता है कि माइनस आएगा, जब बड़े में से छोटा नंबर घटाया जाता है तब प्लस आता है ना, अगर छोटे में से बड़ा नंबर घटाया जाएगा माइनस आएगा। और घटाने के बाद आप 85 में से 29 को क्या करो घटा दो, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर 7 बचा, 7 में से 2 गया 5, तो ये कितना आ गया -56, और 4a में 4a जोड़ो कितना आएगा 8a। आपको किसका वैल्यू चाहिए था, a का वैल्यू चाहिए था, तो a का वैल्यू कैसे निकालोगे, a बराबर ये 8 के 8 इसके साथ गुणा है ना, तो गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग, इसका मतलब -56 भागे 8 सते 56, a बराबर कितना आ गया -7। तो आपको हाँ p का वैल्यू चाहिए था ना, तो p का वैल्यू है क्या a का 0, और जब a का वैल्यू पता चल गया -7 तो a की जगह -7 ले जाके रख दोगे ना, तो अतः वह बिंदु P, और P है क्या a का 0, a की जगह कितना रखोगे -7 का 0 होगा। बात समझ में आया ना। तो अगला क्वेश्चन चले ना, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 8वां क्वेश्चन, इसे मिटा देते हैं हम। देखो 8वां क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक है। आपको सवाल में दे दिया है, 2 बिंदु दिया है और उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये दूरी भी आपको दे दी है। तो पहला बिंदु आपको क्या दिया है, पहला बिंदु है P और इसका निर्देशांक कितना दिया है 2, -3, और दूसरा बिंदु दिया है Q और Q का निर्देशांक कितना दिया है 10, y, और आपको दिया है कि इनके बीच की जो दूरी है ये कितना है 10 मात्रक यानी 10। तो y का आप ऐसा कौन सा वैल्यू रख दो कि ताकि इन दोनों के बीच की दूरी निकालो कितना आ जाए 10 आ जाए। तो चलो पहले आप जो दूरी सूत्र जानते हो उस सूत्र से P और Q के बीच की दूरी निकालो। तो चूंकि PQ बराबर कैसे निकालोगे, वही y2 - y1 का स्क्वायर करके, तो आप इसको मान लो x1, इसको मान लो y1, और इसको मान लो x2 और इसको मान लो y2। तो है ये क्वेश्चन आपका है 8वां क्वेश्चन। तो अब बताओ y2 - y1 करोगे तो y2 का वैल्यू कितना है, y - y1 का वैल्यू कितना है -3, इसका स्क्वायर प्लस x2 - x1 का स्क्वायर होता है
x2 का वैल्यू कितना है 10 माइनस x1 का वैल्यू कितना है 2, इसका स्क्वायर। थोड़ा इसे सिंपल कर लो, तो क्या ये y माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 10 में से 2 घटाओ कितना आएगा 8 का स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप क्या जानते हो, a स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी 9, बी स्क्वायर हुआ प्लस 2ab करोगे 3 दूनी 6y और 8 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा 64। ठीक है, और यही आपका, इसको और सरल कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये नंबर में नंबर जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो। तो कितना आ गया वाई स्क्वायर प्लस 6y और 64 में जब आप 9 जोड़ोगे तो 9 4 13, तो कितना आ जाएगा 73। और आपको दिया है ये दूरी कितना है 10 है। ये तो आप जो दूरी निकालो अपने फार्मूला के हिसाब से निकालो, और सवाल में आपको दिया ये दूरी 10 है। तो चूंकि दिया है, क्या दिया है पी क्यू, ये किसके बराबर है 10 के बराबर। तो पी क्यू आप निकाले कितना हो अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, और यही बराबर कितना दिया है 10। तो सबसे पहले इसे हल करने के लिए अंडर रूट हटाना पड़ेगा। तो अंडर रूट हटाओ कब, कैसे, जब दोनों पक्षों का क्या कर दोगे वर्ग। तो आप दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा, तो इधर बचेगा कितना वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 10 का वर्ग करो कितना आ जाएगा 10 दाम में 100। चलो अब बचा कितना यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 6y, क्या ये प्लस 73 और ये जो प्लस 100 इधर आके माइनस 100 हो जाएगा, और उधर कुछ नहीं बचा, कितना बचा, क्या आपको दिख रहा है द्विघात समीकरण है। यस सर। तो द्विघात समीकरण को हल करना आप जानते हो ना गुणनखंड विधि से, तो ये आपको करना है। तो कितना हो गया वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 बराबर 0। 73 में 100 घटाओगे 27 ही आएगा ना, और क्योंकि कम में से ज्यादा नंबर घटा रहे हो तो इसलिए माइनस आएगा। अब आपको इस 6 को ऐसे दो भाग में तोड़ो, आप बीच वाले पद को ऐसे ही दो भाग में तोड़ना है ताकि उन दोनों को गुणा करने के बाद कितना आ जाए माइनस 27 आ जाए। तो 9 त्रिक 27 और 9 में से 3 घटाओ कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब आप इसको लिख सकते हो क्या वाई स्क्वायर, ये क्या हो गया 9y माइनस 3y, 9 में से 3y घटाओगे तो 6y आएगा, और इन दोनों को गुणा करो 9 त्रिक 27 और प्लस माइनस माइनस आएगा कि नहीं आएगा, और ये बचा कितना माइनस 27, यही बराबर कितना हुआ 0। तो आप बताओ यहाँ से y कॉमन लेते हो, तो y जब कॉमन लोगे तो यहाँ पर y बचेगा और यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लोगे तो यहाँ y बचेगा, और माइनस कॉमन लियो तो प्लस हो जाएगा, और 3 9 27 यही बराबर 0। तो यह इसका मतलब क्या हुआ y प्लस 9, जब दोनों में से कॉमन लोगे तो यहाँ से केवल y बचेगा, यहाँ से -3 बचेगा 0। तो दिस इंप्लाइज दैट y प्लस 9 बराबर 0 या y माइनस 3 बराबर 0। तो यहाँ से आपको y बराबर एक वैल्यू मिला -9, और या y बराबर -3 हो जाकर क्या हो जाएगा +3। तो y के दो वैल्यू मिले कि नहीं मिले, तो आपको y का ही तो मान पूछा था, तो y का ये दोनों मान हो सकता है। तो अतः y बराबर -9 तथा y बराबर 3 के लिए दिए गए दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी होगी 10 मात्रक होगी। आगे चले, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में क्या बोला है, यदि Q एक बिंदु है Q, इसका निर्देशांक कितना बोला है 0,1, बिंदुओं P और R से समदूरस्थ है। ये जो बिंदु Q है ये किससे समदूरस्थ है, एक बिंदु P है और एक बिंदु R है, दोनों से समदूरस्थ है, और P का निर्देशांक दिया है 5,-3 और R का निर्देशांक दिया है x,6। तो आपको x का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। तो सेम बिल्कुल ऐसा ही आपको करना है, आप ये दूरी निकाल लो और आप ये दूरी निकाल लो, और आपको बोला है कि ये दोनों दूरियां बराबर है, तो ये बराबर आप ये कर सकते हो जाएगा ना। तो आप इसे कर सकते हो सेम वैसे, तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे करेंगे। तो जब x का मान आप निकाल लोगे सेम जैसे पीछे किए सेम वैसे आपको करना है। तो जब आपको x का मान मिल जाएगा उसके बाद आपसे यही पूछा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। तो आपको ये Q से R के बीच की दूरी और Q से P के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो जब ये तो दूरी आप सीधा बता सकते हो, और जब यहाँ पर x का मान आप मिल जाएगा तो आप क्या ये दूरी भी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो, तो ये हो जाएगा। चलो अब आप 10वां क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10, x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ हो। एक बिंदु है आपका x, y, ये किससे समदूरस्थ है, एक बिंदु 3,6 से
और एक दूसरा बिंदु है -3,4 से। तो ये जो बिंदु x y है इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है, अर्थात ये दूरी इसके बराबर है। तो वहां से आपको x और y का मान निकालना है। तो आप मान लो ये बिंदु आपका a है, इस बिंदु को आप मान लो b और इस बिंदु को आप क्या मान लो c। मान सकते हो ना। तो माना दिए गए तीनों बिंदु, पहला a x, y, b का निर्देशांक कितना है 3,6 एंड c का वैल्यू कितना है -3,4 है। आपको दिया है, क्या दिया है कि ये जो बिंदु है ये इन दोनों से समदूरस्थ है, अर्थात इनकी इससे दूरी वही है जो इसकी इससे दूरी है। ये इतने से जितनी दूरी पर स्थित है यह बिंदु इससे भी उतनी ही दूरी पर स्थित है, अर्थात दोनों दूरियां बराबर है। अर्थात a की b से दूरी ये बराबर है a की c से दूरी। आप इसको समीकरण 1 मान के छोड़ो, क्योंकि पहले आप ab निकालो और पहले आप ac निकालो, तब आप ये बात कर पाओगे। तो चलो सबसे पहले आप क्या निकालोगे ab। तो कैसे निकालोगे ab? जब आपको a से b के बीच की दूरी निकालनी है तो आप इसको मान लो x1 बिंदु और इसको आप मान लो y1, इसको आप मान लो x2 और इसको आप मान लो y2। तो कैसे करोगे? अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर, y2 कितना है 6 माइनस y1 कितना है y का स्क्वायर, प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 कितना है 3 माइनस x1 आपका कितना है x का स्क्वायर। तो कैसे लिखोगे? बराबर, क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आया? a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a स्क्वायर मतलब 6 के 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब y स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 इंटू a की जगह कितना है 6 और b की जगह कितना है y। तो 6 दूनी 12y आया कि नहीं आया? तो ये कितना हो गया -12y। प्लस फिर से ये a माइनस बी का होल स्क्वायर आ रहा है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर कितना हुआ x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह कितना है 3 और b की जगह कितना है x। तो क्या ये 3 दूनी कितना आ गया 6x। समझ में आ रहा है? आप इसको थोड़ा सरल भी कर सकते हो। कैसे? देखो, क्योंकि आपको पता है नंबर में नंबर जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो। तो 36 में जब ना जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 45 और यहाँ पर क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचा -12y, यहाँ पर 9 जोड़ चुके हो, केवल क्या बचा x स्क्वायर और यहाँ पर क्या बचा -3x। तो आपने ये दूरी AB निकाल ली। अब आपको ये दूरी निकालना है, अर्थात AC। कौन सी दूरी निकालनी है? AC। तो AC कैसे निकालोगे? ये x1 y1 हो गया, आप इसको AC, तो आप इसको x2 y2 ना मान के आप इसको x2 और y2 मानोगे, क्योंकि a की c से दूरी निकालनी है ना। तो अब वही फार्मूला लगाना है, अंडर रूट y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 है कितना 4 माइनस y1 है कितना y का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है -3 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे हल करोगे? आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, यहाँ पर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो ये a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर यानी 4 चौक 16 प्लस बी स्क्वायर यानी माइनस, अब b y है, y का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा y स्क्वायर माइनस 2ab। 2 इंटू a की जगह कितना है 4 और b की जगह कितना है y। तो 4 दूनी 8y, तो ये कितना आ गया 8y। अब अगर आप यहाँ माइनस कॉमन लोगे तो फिर से वही प्लस हो जाएगा। अगर आप इस माइनस कॉमन लोगे तो फिर से ये प्लस होगा ना। तो अगर ये फिर से प्लस हो जाएगा तो ये कितना हुआ 3 प्लस x का स्क्वायर, 3 प्लस x का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2ab यानी 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। अब देखो इसको भी आप जोड़ घटा सकते हो। 16 में 9 जोड़ो कितना आ जाएगा 16 9 25 प्लस यहाँ पर क्या बचा y स्क्वायर, यहाँ पर -8y और यहाँ पर आपका x स्क्वायर और आपका प्लस है। लेकिन समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो? समीकरण 1 से आपको, क्योंकि दोनों दूरी बराबर है, तो ए बी कितना आया है अंडर रूट 45 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y प्लस x स्क्वायर माइनस 6x। और ये जो दूसरी दूरी आई है AC आपने निकाला कितना आया है 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y प्लस x स्क्वायर प्लस 6x ना। और जब आप दोनों साइड का स्क्वायर करोगे तो क्या ये अंडर रूट हट जाएगा कि नहीं हट जाएगा?
दोनों साइड का वर्ग करने पर अंडर रूट हट जाएगा ना। तो अब क्या वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो अब इधर कितना बचा 45 माइनस, एक काम करो आप y वाले को एक तरफ लिखो, x वाले को एक तरफ लिखो और नंबर को आप एक तरफ रहने दो। तो क्या यहाँ पर आपका नंबर कितना है 45 है और इधर नंबर कितना है 25, तो प्लस 25 इधर आके कितना हो जाएगा माइनस 25। यहाँ पर माइनस 8y है, ये माइनस 12y उधर जाके प्लस 12y हो जाएगा। अब x वाला एक जगह लिखते हैं, x वाला यहाँ पर प्लस 6x है, माइनस उधर जाके ये भी प्लस 6x हो जाएगा। अब बताओ 45 में से 25 घटाओ कितना आएगा 20 आएगा और इधर माइनस 8y प्लस 12y करोगे 12 में से 8 घटा दोगे कितना आ जाएगा 4y और 6 6 12, तो ये कितना होगा 12x। तो क्या 4 आप कॉमन ले सकते हो, आप यहां से 4 कॉमन ले सकते हो। तो अगर आप 4 कॉमन लोगे तो ये कितना आएगा y और 4 क्या ही 12x। तो 4 से कट सकता है कि नहीं कट सकता है, 4 5 20, तो 5 बराबर कितना आ गया y प्लस 3x, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3x प्लस y बराबर 5। यही आपका क्या हो गया x और y में संबंध। क्योंकि संबंध का मतलब क्या है, एक समीकरण बना दो जिसमें x भी रहे और जिसमें y भी रहे। तो ये एक समीकरण बन गया, इसमें x भी है और इसमें y भी है, तो यही x और y में क्या हो गया संबंध हो गया। बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। चलो अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन, ये तो लास्ट ही क्वेश्चन था क्या, ठीक है। तो आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया, तो अगला प्रश्नावली हम सब कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।